नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार की खबरों का बुलेटिन। तो खबरों पर आगे बढ़ें उसके पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर संकट के बादल। नीतीश के गढ़ में तेजस्वी की हुंकार। क्या कांग्रेस 70 से कम सीटों पर नहीं मानेगी? चिराग और मांझी बढ़ा रहे एनडीए की मुश्किल। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, सियासत गर्म। और बिहार में छात्रों को एजुकेशन लोन पर ब्याज नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर एसआईआर में एक भी गड़बड़ी पाई गई तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पर जो फैसला लिया जाएगा वो पूरे देश पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये भी कहा गया कि अगर महागठबंधन इस मुद्दे को उठा रहा है तो उसे सबूत भी देना चाहिए। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को जहानाबाद से यात्रा शुरू करने के बाद तेजस्वी नालंदा पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये यात्रा महागठबंधन की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनना और नीतीश मोदी सरकार के वादों की सच्चाई उजागर करना है। ये यात्रा जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एनडीए इस यात्रा को जनता को गुमराह करने का प्रयास बता रही है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि अब तक हुई यात्राओं का विस्तार है। इसका मकसद रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे असली मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने दावा किया कि बिहार बदलाव के मूड में है और ये बदलाव नीतियों और बुनियादी समाधानों पर आधारित होगा। आरजेडी कह रही है कि इस यात्रा का मकसद जनता का ध्यान उन असली सवालों की ओर ले जाना है जो आज बिहार की तकदीर और तस्वीर तय करते हैं। उन्होंने रोजगार, पलायन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे बड़े मुद्दे बताते हुए कहा कि इन बुनियादी सवालों के समाधान के लिए ही यह अभियान शुरू किया गया है। तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि बिहार के नौजवान रोजगार की तलाश में लगातार दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये स्थिति केवल बिहार की ऊर्जा और प्रतिभा को कम नहीं कर रही, बल्कि पूरे समाज पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किए बिना राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे का विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो 2020 का फॉर्मूला मानने के लिए तैयार नहीं है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थीं, लेकिन इस बार पार्टी का कहना है कि वो उन सीटों पर भी दावेदारी करेगी जिन पर वो पिछली बार हार गई थी। अब वहीं राजद चाहती है कि छोटे दलों को भी उचित हिस्सेदारी दी जाए। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि समय रहते सीट बंटवारे का हल नहीं निकला तो महागठबंधन में दरार की स्थिति पैदा हो सकती है। उधर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में भी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी नेता चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, न टूटूंगा न झुकूंगा। उन्होंने भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विकास की गति धीमी है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। चिराग ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अकेले दम पर सरकार बना सकती है। चिराग पासवान ने एनडीए को सीट बंटवारे को लेकर सख्त चेतावनी दी है। चिराग ने कहा कि हम हर सीट पर 20 से 25 हजार वोट प्रभावित कर सकते हैं। हमें कम से कम 40 सीटों का कोटा चाहिए। अगर हमें नजरअंदाज किया गया तो एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक हम एलजेपी को 25 सीटें देने पर तैयार हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इससे ज्यादा सीट देने के खिलाफ है। इस खींचतान से एनडीए की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
इतना ही नहीं, एनडीए के एक और सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने फारबिसगंज को जिला बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन जरूरी है। मांझी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को राज्य स्तरीय मान्यता तभी मिलेगी जब उन्हें पर्याप्त सीटें मिलेंगी। मांझी की ये नई मांग चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पटना में पुलिस भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। प्रदर्शनकारी तिरंगे लगे डंडे लेकर आए थे, जिस पर लाठीचार्ज को राष्ट्रध्वज का अपमान बताया गया। आरजेडी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार युवाओं की आवाज को दबा रही है। ये मुद्दा चुनावी मंचों पर गरमाया हुआ है और विपक्ष से सरकार की विफलता के रूप में पेश कर रहा है। और अब आपको बताते हैं बिहार सरकार की विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, जिसमें चुनाव से पहले कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब जो भी छात्र छात्राएं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन ले रहे हैं या लेंगे, उन सभी को ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री ऋण प्रदान किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जिस राशि को उधार लेंगे उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस नीति की जानकारी दी है। छात्र छात्राएं अक्सर शिक्षा, कॉलेज फीस, परीक्षा शुल्क जैसे खर्चों के लिए भारी ब्याज चुकाते हैं। ये नीति उन पर पड़ने वाले ब्याज के बोझ को समाप्त करेगी। इससे ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि वो ऋण बोझ बन जाए। इस योजना से विद्यार्थी अपने करियर और भविष्य की योजना बनाने में अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे, क्योंकि ब्याज के डर के बिना ऋण लेना आसान होगा। जब अधिक विद्यार्थी बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनसे मिलने वाले रोजगार, सामाजिक स्थिति, आमदनी आदि में सुधार होंगे। ये राज्य की समग्र प्रगति में योगदान देगा। इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन की ये सरकारी नीति ये दिखाती है कि बिहार में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने की सरकार की मंशा है। इससे सरकार की विश्वसनीयता और जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा। इस योजना का बिहार के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बड़ा असर हो सकता है। तो ये थी बिहार की कुछ खास खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।